तो दोस्तों वाडिया जी खो गए थे, हमको मिल गए हैं, फोन करके हमने इन्हें बुला लिया। ये हमारा LCA तेजस मार्क 1 जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं इन अलग अलग प्लेन्स के रेप्लिकास को GSLV के ह्यूमन रेटेड वर्जन के सामने। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें हमारे तीनों एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे बैठ के अर्थ के लो ऑर्बिट में जाने वाले हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये सब कुछ होगा दोस्तों हमारा गगनयान का क्रू मॉड्यूल। तो देख सकते हैं 3 लोगों का क्रू होगा, तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर बैठ के जाएगा। तो दोस्तों वाडिया जी खो गए थे, हमको मिल गए हैं, फोन करके हमने इन्हें बुला लिया। अब चलते हैं हम हॉल नंबर 2 की ओर और वहाँ देखते हैं कि अंदर क्या क्या दिखाया गया है। वैसे दोस्तों यहाँ पे सामने गुजरात पवेलियन है इस पेड़ के पीछे, मगर दोस्तों अभी हम पहले हॉल नंबर 2 में जाएंगे, फिर अगर टाइम बचता है तो मैं आप लोगों को गुजरात पवेलियन के अंदर वहाँ पे क्या है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। और अभी जो है दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। तो दोस्तों हॉल नंबर 1 यानी कि वहाँ से हमने लेफ़्ट लिया था और अब इस तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हॉल नंबर 2 का गेट होगा, वहाँ से ही हम अंदर जाएंगे। दोस्तों वैसे ये हॉल नंबर 1 के अंदर से ही आप लोग वहाँ से हॉल नंबर 2 की ओर जा सकते हैं, मगर हमें पता नहीं थी और वाडिया जी को भी हमें ढूंढना था, इसलिए जो है मैं वहाँ पूरा बाहर मतलब मेन गेट से बाहर निकल के फिर इस तरफ जा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टॉयलेट्स भी लगाए गए हैं, इसलिए जो बेसिक एमिनिटीज़ है उसका पूरा ध्यान रखा गया है। बेसिक एमिनिटीज़ की कोई कमी नहीं मिलेगी। और आगे मैंने देखा था जो वाटर बॉटल्स है वो भी हम इंडियन सिटीजन्स मतलब कोई भी आ जाए पर नागरिकों के लिए फ्री रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पानी आप लोगों को बड़े ही आराम से मिल जाएगा। और साथ में पीछे फूड कोर्ट की भी सुविधा अवेलेबल है अगर आप लोगों को कुछ खाना हो तो दोस्तों आ गए हैं हम हॉल नंबर 2 के गेट के बाहर। अब चलिए देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। और दोस्तों हॉल नंबर 2 के अंदर आते ही यहाँ पे भी सच में काफ़ी ज़्यादा जो एडवांस्ड हथियार है वो लगाए गए हैं। और ये देखिए वापस से बॉम्ब आ गए। और कहाँ गए, ये रहे हैप्पी दिवाली वाले हमारे वाडिया जी। करनी है हैप्पी दिवाली। दोस्तों चलिए इस तरफ से चलते हैं और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल को। वैसे हमें उस तरफ से जाना चाहिए था, वहाँ पे भी एक तोप रखी थी, मगर कोई नहीं, आते वक्त आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों वहाँ से पूरा घूम के ये वापस बॉम्ब आ गए, हम लोग यहाँ आ गए हैं इस तोप के पास। तो देखिए इस तोप को हमारी जबलपुर में बनाया गया है गन कैरेज फैक्ट्री द्वारा। यहाँ पे इसके थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तोप है ये। 360 जो व्यू है वो मैं आप लोगों को इस तोप का दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके की कुछ है ये तोप। और चलिए अब आगे जाते हैं, देखते हैं अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे जो गन्स हैं उनका प्रदर्शन किया गया है, यानी कि एग्जीबिशन। और दोस्तों हमारे सामने ये रहा 51 mm का मोर्टार थ्रोवर यानी कि RPG। उस तरफ से हमने ये पूरा गन सेक्शन देखा। अब आप लोग इस तरफ से देखिए, यहाँ पे जो अलग अलग तरह की पिस्तौल्स है इन्हें डिस्प्ले किया गया है। तो दोस्तों पूरा गन्स का सेक्शन, साथ में ये वाली तोप और बॉम्ब्स तो हमने देख लिया। अब चलिए आगे तो हमने घूम लिया है। अब हम अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हॉल नंबर 2 में और क्या क्या खास है। और वापस से यहाँ पे आप लोग हमारी इंडियन आर्मी में यूज़ की जाने वाली व्हीकल्स या फिर आर्टिलरीज को देख सकते हैं। और यहाँ पे वापस से दोस्तों अलग अलग तरीके की बुलेट्स और केसिंग, यहाँ ये जो है पूरा का पूरा बुलेट सेक्शन है। देखिए दोस्तों इतनी बुलेट से लेके इतनी बड़ी बड़ी बुलेट्स भी यहाँ पे जो है वो रखी गई है। तो आप लोग सोचिए कि हमारी इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स
कितने ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। ये देखिए हर एक तरह की जो बुलेट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल जाएगी, और साइड में ये सारे इनके स्पेसिफिकेशंस हैं। और यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, बॉम्ब है अलग अलग तरीके के। आगे से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को उस तरफ जाके, तब तक के लिए आप लोग इन्हें देख लीजिए। और ये आ गई हमारी पिनाका मिसाइल दोस्तों, इसका नाम भी वैसे मैंने सुना है मगर आज देख रहा हूँ दोस्तों। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमने सिर्फ टीवी में ही देखी है, मगर आज रियलिटी में देखने का जो मौका है वो मिल रहा है। दोस्तों वैसे वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं फटाफट चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक ही ग्लांस में हर एक चीज़ें दिख जाएं। ये रहा, तो इसे हम दोस्तों माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल कह रहे थे, मैं कब से इसे ही ढूंढ रहा था। ये रहा इसका एक पैम्पलेट जिसमें इसके सारे फीचर्स और परफॉर्मेंस की चीज़ें दी गई हैं। वैसे इसे हम रख लेते हैं और बाद में आप लोगों को एक शॉट बना के बता दूंगा। दोस्तों ये इंजन देखिए, ऐसा ही कुछ हमारे इंडियन रेलवेज़ के लोकोमोटिव्स में भी यूज़ किया जाता है। आप लोग अभी हमारी डिफेंस सेक्टर का डीजल इंजन देख रहे हैं, और यहाँ अलग अलग तरीके की टैंक्स आ गई हमारी। आप लोगों ने अर्जुन मार्क 1A देखा था, बस वही है ये। और ये आ गया हमारा भीष्म T-90 टैंक, जो कि हमने रशिया से इंपोर्ट किया था, और फिर अब हम इसकी थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी करते हैं। और फिर यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आर्मी में जो यूज़ होती हैं, नाइट विज़न, थर्मल विज़न, बस इसी प्रकार की सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले की गई हैं। और सामने आप लोग अलग अलग तरीके के हेलीकॉप्टर्स देख सकते हैं, जो कि हमारे इंडिया में ही बने हैं, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। और दोस्तों ये आ गया हमारा माइन प्रूफ व्हीकल दूसरी तरफ से। कोई भी माइन अगर फटती है तो इसे जो है असर नहीं होगा। तो दोस्तों बॉम्ब्स मैंने आप लोगों को कहा था, इस तरफ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके के हैं, और हाँ ये आ गए इनके स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे भी दिए गए हैं। और यहाँ दोस्तों अलग अलग एयरक्राफ्ट के वापस से आप लोगों को रेप्लिकास देखने को मिलेंगे अच्छे से। ये तो हमारा एवॉक्स आ गया, जिसको मैंने आप लोगों को जो हॉल 1 है उसमें दिखाया था। ये शायद जैगुआर होना चाहिए, चलिए अंदर जाके देखते हैं। और ये हमारा LCA तेजस मार्क 1, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं इन अलग अलग प्लेन्स के रेप्लिकास को। दोस्तों वहाँ से हमने उन प्लेन्स के रेप्लिकास को देखा जहाँ पे एवॉक्स, जैगुआर और तेजस था। यहाँ पे आप लोग अनमैन्ड ड्रोन व्हीकल देख सकते हैं। वहाँ पे रहा हमारा सुखोई Su-30 MKI। वैसे अभी नॉर्मल लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही आप लोगों को ये जो प्लेन्स के रेप्लिकास हैं उन्हें दिखा रहा हूँ। और दोस्तों सामने आ गया हमारा फेवरेट गगनयान का मैंड कैप्सूल। दोस्तों वो जो कैप्सूल है, इसी में जो हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स इंडिया के गगनयान में बैठ के जाने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में, तो बस वो इसी में बैठेंगे। तो चलिए थोड़ा जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ ऐसा दिखेगा हमारा ये इसरो का गगनयान का मैंड कैप्सूल। और साथ में यहाँ पे ये एक हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे भी अलग अलग हेलीकॉप्टर्स जो है इन्हें प्रेजेंट किया गया है। और दोस्तों वहाँ पे वो रहा हमारा GSLV का ह्यूमन रेटेड वर्जन। दोस्तों इसी रॉकेट में बैठ के इस मैंड कैप्सूल के साथ हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इंडिया मतलब अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। वैसे दोस्तों यहाँ पे पहले अंदर जाने दे रहे थे आम पब्लिक को, मगर पता नहीं अभी जो एक्सेस है उसे डिनाई कर दिया गया है। तो दोस्तों फाइनली हमें अंदर एक्सेस मिल चुका है, और ये आ गए हैं हम GSLV के ह्यूमन रेटेड वर्जन के सामने। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें हमारे तीनों एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे बैठ के अर्थ के लो ऑर्बिट में जाने वाले हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप ये सोलर पैनल्स, और ये पूरा हमारा मैंड स्पेस क्राफ्ट कह सकते हैं जिसमें तीनों एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। दोस्तों अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, और ये जो पूरा का पूरा मैंड व्हीकल है वो यहाँ पे दिखाया गया है एकदम बड़े तरीके से। तो इस तरीके का कुछ होगा दोस्तों हमारा गगनयान का क्रू मॉड्यूल। जी हाँ, मैं शब्द भूल गया था एग्जैक्ट। यहाँ से ये जो सोलर पैनल्स हैं वो काफ़ी बड़े होंगे तब तो, अभी यहाँ छोटे दिखाए हैं, वो इन्फ्लेट हो जाएंगे और जो सारी सप्लाई है वो इसी से मिलेगी। और यहाँ पे ये जो मेन हमारा मॉड्यूल है ये सर्विस मॉड्यूल है,
और ये क्रू मॉड्यूल है। तो दोस्तों अंदर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 3 लोगों का क्रू होगा, तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर बैठ के जाएगा। और दोस्तों फिर जब री एंट्री होगी, यानी कि ये पूरा जो क्रू और सर्विस मॉड्यूल अर्थ में आएंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये जो पूरा क्रू मॉड्यूल है ये बच जाएगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स की सेफ एंट्री होगी हमारे अर्थ पे। और दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं ये सारी हीट शील्ड्स हैं। दोस्तों ये हमारे क्रू मॉड्यूल को हीट से बचाएगी। आपको पता है री एंट्री के वक्त जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों सच में काफ़ी मज़ा आ गया हमारे इस क्रू मॉड्यूल और GSLV के ह्यूमन रेटेड वर्जन के पास में जाके। यहाँ दोस्तों फिर से तेजस मार्क 1 का एक और रेप्लिका आप लोग देख सकते हैं। ये एक और प्लेन है, इसे हम देखते हैं आगे जाके। तो ये आ गया कुछ इस तरीके का ये प्लेन है दोस्तों। और वापस से हमारा सुखोई Su-30 MKI जो कि पीछे से कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। तो यहाँ पे है हमारा ह्यूमन रेटेड GSLV, यहाँ पे है हमारा PSLV और सामने आप लोग देख सकते हैं हमारा नॉर्मल GSLV, यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि ये रहा आप लोगों के सामने। अब जो PSLV है उसका फुल फॉर्म क्या है वो लोग आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों ये एक रोटेटिंग मॉडल है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, अपने आप घूम रहा है। और पहले दोस्तों वैसे मैं इंडियन रेलवेज़ के साथ साथ स्पेस का भी थोड़ा बहुत फ़ैन हूँ, इसलिए मुझे ये जो नाम है वो थोड़े बहुत आते हैं। तो दोस्तों GSLV काफ़ी अच्छा रॉकेट है, इसे हम फैट बॉय भी कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है। PSLV जो था वो काफ़ी ज़्यादा पतला था। और दोस्तों इस GSLV के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले की गई हैं। यहाँ पे ये अलग अलग तरीके के इंजन्स हैं जो कि हमारे टैंक्स में यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों ये GSLV वाला, इसरो के ह्यूमन रेटेड GSLV वाला और उधर का पूरा सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई है। वैसे सामने Su-30 MKI का एक और मॉडल दिख रहा है हमें। और चलते चलते दोस्तों ये आ गई हमारी आकाश मिसाइल, जिसे DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है, जो कि हमारी भारत में ही बनी सरफेस टू एयर मिसाइल है। और यहाँ पे आप लोग इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। बाकी भी दोस्तों काफ़ी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं आकाश का ये एप्लीकेशन है। और वो रहा रडार, जैसे ही कोई एयरबॉर्न टारगेट रडार में डिटेक्ट होता है वैसे ही ये जो आकाश है वो फायर हो जाती है। और ये अलग अलग तरह की मिसाइल है। यहाँ पे दोस्तों इनका फुल फॉर्म मैं सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर से बताइएगा। और ये वापस से हमारे एयरक्राफ्ट्स के छोटे छोटे रेप्लिकास। तो दोस्तों वहाँ से चल के हम लोग यहाँ आ गए और यहाँ पे ये पूरा मरीन इंजीनियरिंग का सेक्शन है। हर एक जो इंजीनियरिंग से लगती हुई चीज़ है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों पूरा ये जो सेक्शन है वो इंडियन नेवी का है। यहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज़ इंडियन नेवी से रिलेटेड ही देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप लोग वेपन, सेंसर, इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम देख सकते हैं, अलग अलग तरीके के, जो कि इंडियन नेवी में यूज़ किए जाते हैं। बाकी दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को कहा ये इंडियन नेवी का सेक्शन है, तो यहाँ पे भी ये मिसाइल्स नहीं है, ये सारे के सारे टॉर्पीडो है। ये जो वरुणास्त्र है ये काफ़ी बड़ा टॉर्पीडो है दोस्तों एक्चुअली। और देखिए इतना लंबा टॉर्पीडो अगर आपके घर पे आ गया तो आप लोग क्या करेंगे? वैसे घर पे तो नहीं आएगा क्योंकि ये एक अंडर वाटर मिसाइल है, इसलिए हम इसे टॉर्पीडो कहते हैं। और सामने आप लोग तल देख सकते हैं जो कि एक और टॉर्पीडो का प्रकार है। और यहाँ पे वरुणास्त्र के थोड़े बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं। ये दोस्तों ये टॉर्पीडो नहीं है एक्चुअली, ये एक ग्राउंड माइन है। और दोस्तों ये आ गए हम Su-30 MKI के रेप्लिका के पास।
तो कुछ ऐसा दिखता है। अभी अंदर नॉर्मल लोगों को जाने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे ये तो दोस्तों हमें नहीं पता है, लेकिन अब बाहर से ही मैं दिखा दे रहा हूँ। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाकी सारी चीज़ें क्या क्या डिस्प्ले में की गई है। और यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी सामने बोर्ड्स पे, और वापस से थोड़े बहुत शिप्स के रेप्लिकास। तो दोस्तों बाद में हम यहाँ पे भी अंदर आ गए थे और देखिए अंदर से ये कुछ ऐसा है। और ये रहा हमारा SU-30 MKI, जिसे आप लोग अभी इतने पास से देख रहे हैं। और ये देखिए इसके आफ्टर बर्नर्स। दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छे अलग अलग मॉडल्स हैं यहाँ पे शिप्स के, मगर अगर अंदर जाने देते तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा पाता। मगर चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं हम थोड़ा आगे। अब हॉल 2 को पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं और फिर मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों वापस से अलग अलग चीज़ें जो कि हमारे डिफेंस में यूज़ की जाती हैं वो डिस्प्ले की गई हैं। और ये सारे मिलिट्री कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं जिनकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। और यहाँ पे नाश्ता चल रहा है, वैसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे उन्हें। तो दोस्तों जो हॉल 2 है वो हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। चलिए अब हॉल 2 के बाहर चलते हैं और किसी और नए हॉल में चलते हैं और देखते हैं कि बाकी आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ से हम लोग बाहर आ चुके हैं और सामने आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब दूसरे हॉल में चलते हैं और बाकी की चीज़ें देखते हैं। दोस्तों वैसे अभी हम यहाँ पे ये 5 नंबर के हॉल के अंदर है। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ये रखी गई है और बीच में छोटा सा एक गार्डन जैसे बनाया गया है। दोस्तों मतलब अगर आप ये पूरा डिफेंस एक्सपो घूम के थक जाते हैं, अगर आपको रेस्ट चाहिए तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। एक तरीके का ये रेस्ट रूम ही बनाया गया है हॉल नंबर 5 को। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ ये गार्डन है हॉल नंबर 5 में, जहाँ पे आप लोग बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग कर रहे हैं। और ये गई इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो हॉल नंबर 5 दोस्तों बेसिकली रेस्ट करने के लिए ही जो है वो बनाया गया है। और बीच में आप लोग वहाँ पे अशोक स्तंभ भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से तो निकलते हैं, और निकलने का वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है 2 हॉल्स में ही। अभी आगे भी हमें एक्सप्लोर करना है। चलिए देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों 5 नंबर के हॉल के बाहर हम लोग आ गए हैं, और ये 5 नंबर के हॉल के बाजू में ही दोस्तों 6 नंबर का हॉल है वहाँ पे। मगर वहाँ फूड कोर्ट है और टाइम बहुत हो चुका है, बैटरी कम है दोस्तों, तो फूड कोर्ट देखने हम नहीं जाएंगे। जो मेन चीज़ें होंगी वही मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी यहाँ पे 8 नंबर के हॉल में कोई एग्जीबिशन लगा हुआ है। चलिए फटाफट से एग्जीबिशन को देखते हैं और फिर आगे जाते हैं। जो मेन चीज़ें थी दोस्तों वो हमने मोस्टली कवर कर ही ली हैं। तो दोस्तों ये हम हॉल नंबर 8 के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें है एग्जीबिशन के लिए। मगर जैसा हमको इंडियन रेलवे में लोकोमोटिव्स पसंद है, वैसे हमें इंडियन एयरफोर्स की शिप्स और ज़्यादातर एयरक्राफ्ट पसंद है, तो वो इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों का एग्जीबिशन है यहाँ पे, और नहीं छोटी एक्चुअली बड़ी चीज़ हमें मिल गई आगे। चलिए बड़ी चीज़ को देखते हैं। और ये कुछ मिसाइल्स हैं यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे अशोक लेलैंड का ट्रक आप लोग देख सकते हैं। बस में तो आपने सफ़र किया ही होगा अशोक लेलैंड की, मगर यहाँ पे अशोक लेलैंड का हमारी इंडियन आर्मी के लिए ये ट्रक बनाया गया है। ये भी एक तरीके का दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम ही है, जहाँ पे ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं मिसाइल्स लगे हुए हैं। मोबाइल मिसाइल लॉन्चर हम इसे कह सकते हैं। और सामने आप लोग ड्रोन देख सकते हैं एक, और यहाँ पे भी शिप्स आ गई दोस्तों। सामने आप लोग INS विक्रमादित्य को देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें तो लगा था एग्जीबिशन का टैग पढ़ के कि हॉल नंबर 8 में ज़्यादा इतना कुछ नहीं होगा, मगर एक्चुअली है दोस्तों, सच में हॉल नंबर 8
काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे दोस्तों ये डिफरेंट स्टार्टअप्स के जो ड्रोन हैं वो दिखाए गए हैं। और एक और बड़ी चीज़ हमको मिल गई, यहाँ पे दोस्तों जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके द्वारा जो हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए अलग अलग चीज़ें जो बनाई गई हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। तो दोस्तों कहाँ जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्राइवेट कंपनीज़ को इतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करने देती थी डिफेंस के सेक्टर में, मगर आज देखिए हर जगह आप लोगों को प्राइवेट कंपनीज देखने को मिल जाएगी। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो हमारे डिफेंस के सेक्टर में आ रही है और इंडिया को नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो मिल रही है। चलिए अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या और प्रदर्शित किया गया है इस हॉल नंबर 8 के अंदर। तो दोस्तों जो हॉल नंबर 8 है ये हमने ऑलमोस्ट पूरा डिस्कवर कर लिया है। अब चलिए हम दूसरे हॉल के अंदर चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं। हॉल नंबर 8 तो यहीं तक। तो दोस्तों आ गए हैं हम हॉल नंबर 8 की ओर और अब हम रिवर्स जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने जैसा आप लोगों को कहा था हॉल नंबर 6 में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो है वो फूड कोर्ट ही है। तो अभी हम खाना नहीं देखेंगे क्योंकि फ़ोन में बैटरी कम है और दूसरी चीज़ हमें ये जो पूरा डिफेंस एक्सपो है इसे कवर करना है। तो यहाँ पे एक और हॉल है, चलिए रिवर्स जाने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे भी वैसे तो दोस्तों शायद एग्जीबिशन ही होना चाहिए। दोस्तों वैसे हम फूड कोर्ट में नहीं जा रहे थे, मगर वाडिया जी को भूख लगी तो हम देखने गए। तो ये फूड कोर्ट हमारे लिए है भी नहीं, यहाँ पे जो डेलीगेट्स या वॉलेंटियर्स है उन्हीं के लिए फूड कोर्ट है, आम जनता के लिए फूड कोर्ट नहीं है। आम जनता ऐसे जो काउंटर्स हैं वहाँ से खाना या पानी ले सकती है। अब चलिए ये हॉल नंबर 7 के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या है। बाकी वहाँ से अगर आपको बाहर जाना है तो आप एग्जिट लेके जा सकते हैं। दोस्तों वैसे ये हॉल नंबर 7 के आगे गेट नंबर 3 है, जहाँ से हमने पहले एंट्री ली थी और व्लॉग शुरू किया था। और अब वापस से हम हॉल 7 की ओर ही आ चुके हैं। अब देखते हैं हॉल 7 को भी एक्सप्लोर करते हैं कि अंदर क्या है और फटाफट से आगे जाते हैं। अगर और भी कुछ बाकी रहा हो तो डिफेंस एक्सपो में, बाकी फिर हम जो हमारा ये व्लॉग है इसे कंक्लूड कर देंगे।